अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेस्ट स्मैशर और इस वीडियो में आपके साथ नार गेट डिस्कस करूंगा कि नार गेट का डेफिनेशन क्या है, इसका ट्रुथ टेबल किस तरह बनाते हैं और सर्किट डायग्राम किस तरह बनाते हैं, यानी काम किस तरह करता है। तो इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ एंड गेट के ऊपर, नॉट गेट के ऊपर, और गेट के ऊपर और नैंड गेट के ऊपर। तो ये गेट्स का सिलसिला जारी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सॉर और एक्सनॉर को डिस्कस करेंगे। तो आइए नार गेट को डिस्कस करते हैं कि इसका फंक्शनलिटी क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि नार गेट ये इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड नॉट। तो इन दोनों गेट का कॉम्बिनेशन है। इसका हम यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। कि यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, इसलिए कि इसके थ्रू हम आर नॉट एंड जो बेसिक गेट्स है ये हम बना सकते हैं। किस तरह बनाते हैं इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो में फिर देखेंगे कि किस तरह हम ये बनाते हैं, लेकिन इधर हम नार गेट को डिस्कस करते हैं। इसका जो सर्किट डायग्राम है, सपोज ए और बी उसने इनपुट लिए, तो ये नार गेट से पास होके उसका कॉम्प्लीमेंट कर देता है। ये हो गया नार गेट। तो ए प्लस बी इसका कॉम्प्लीमेंट। मैं आपको बताता चलूं कि उसका आउटपुट 1 होगा जब नंबर ऑफ इनपुट्स जितने भी है ये सारे के सारे 0 हो, तब इसका आउटपुट 1 होगा यानी ट्रू होगा, अदरवाइज इट विल बी इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। डेफिनेशन नीचे आपको दिख रहा होगा कि नार गेट का डेफिनेशन क्या है। सर्किट डायग्राम इस तरह भी बनाते हैं, और अगर हम इस तरह बना ले ए और बी एज इनपुट आर गेट से पास करके, ठीक है, ये हो गया आर गेट, और फिर इसको नॉट गेट से पास करके ये हमारे पास आ जाता है ए प्लस बी, और नॉट गेट से पास करके ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये इस तरह बनाते हैं। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट है। आपको बताते चलूँ कि बेहतर यही है क्योंकि ये ज़्यादा लेंथी है। इसमें जो पावर कंजम्पशन है ये भी ज़्यादा होगा और प्रोसेसिंग स्पीड जो है इसकी स्लो होगी, इसलिए ये आपने ये नहीं बनाना है बल्कि नॉर गेट को यूज़ करना है। ठीक है, गेट और सर्किट जितने भी शॉर्ट हो, जितने भी मुख्तसर होते हैं, उतना ही मुफीद होता है सिस्टम के लिए। तो आइए 2 इनपुट नॉर गेट देखते हैं कि इसका फंक्शन किस तरह परफॉर्म होता है। हम सपोज ए और बी इसका इनपुट है और जेड इसका आउटपुट है, तो ये इस तरह परफॉर्म होता है ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और 0 0 है, जब सारे 0 0 होंगे तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो इसका कॉम्प्लीमेंट है उसका 1 आएगा। ठीक है, और जितने भी इसके बाद जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, तो इसका सारे का सारा 0 ही आएगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि जब नॉर गेट का सारे के सारे इनपुट 0 के बराबर हो तब जाके उसका आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज उसका आउटपुट 0 आएगा। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो सपोज ये है 1 और ये है 0, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब आर गेट से इसको पास करके तो इधर 1 आता है, और नॉर गेट से इसका कॉम्प्लीमेंट बनता है, तो इसलिए 1 प्लस 0 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट बन जाता है 0। इसी तरह 0 1 इसका 1 होता है आर गेट के थ्रू, और नॉर गेट के थ्रू हम इसको जब कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये 0 बनता है। 1 प्लस 1 आर गेट से उसका रिजल्ट भी 1 आता है, लेकिन नॉर गेट के थ्रू ये 0 बन जाता है। तो ये इसका ट्रुथ टेबल हो गया 2 इनपुट नॉर गेट। आइए अब देखते हैं कि 3 इनपुट नॉर गेट किस तरह बनाते हैं, उसका ट्रुथ टेबल किस तरह बनता है। तो आइए इसको भी देखते हैं। सपोज हमारे पास है ए बी और सी, ये नॉर गेट के इनपुट्स हैं और जेड इसका आउटपुट है। तो ये हो गए पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो मैंने डेफिनेशन में भी आपको बताया था कि नॉर गेट का जो आउटपुट है वो 1 रहेगा जब उसके सारे के सारे इनपुट्स 0 हो।
ठीक है। तो 0 + 0 + 0 = 0 ये होता है आर गेट, और नार गेट में उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, तो 0 + 0 + 0 0 का कॉम्प्लीमेंट आता है 1, और इसी तरह 0 + 0 + 1 इसका 1 आता है, लेकिन इसको कॉम्प्लीमेंट करके 0 बना देते हैं इसको। ठीक है, तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता चलूँ कि नार गेट के इनपुट में अगर एक भी 1 हो, अगर एक भी 1 हो तो उसका आउटपुट 0 आएगा। चलो बिना देखे इसको 0 0 0 0 0 कर देते हैं। इसका सर्किट डायग्राम सपोज ए बी और सी, उसका 3 इनपुट्स हैं, तो इसको नार गेट के हम इस तरह, उसका नार गेट हम इस तरह बनाते हैं, Z = A + B + C उसका होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया इसका सर्किट डायग्राम।